नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अतिथि देवो भव इस कार्यक्रम में। आशा करूँगा आप सभी बिल्कुल हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी मुलाकात आज कराएँगे एक विशेष कलाकार मुंबई से, सेतु सिंह जी से। सेतु सिंह जी बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, हिंदी, मराठी, भोजपुरी, अन्य भाषाओं में गाती है। तो आइए उनसे मिलते हैं। सेतु सिंह जी, बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। और मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को बताएँ कि आपकी संगीत की जो यात्रा है, वो कैसे और कहाँ से शुरू हुई? सबसे पहले तो मैं ये सभी दर्शकों को बताना चाहूँगी कि संगीत की रुचि जो है बचपन से ही मेरे अंदर थी। जी। लेकिन मेरे माता-पिता जी ने मुझे वो एहसास दिलाया कि आप संगीत में ही अपना करियर बनाएँ, तो बहुत अच्छा है। और उस समय मेरी रुचि थी और ऐसे काफ़ी गुरुजन और मेरे पेरेंट्स कहते थे कि तुम बहुत अच्छा गाती हो। अच्छा, अच्छा। माता सरस्वती की कृपा तुम्हारे गले पे है। हुँ। तो उनकी ये उन्हीं का ये डिसीज़न था। मेरी रुचि भी उन्होंने देखा कि ये गाने को सुनती है, हमेशा गाने को मैं डायरी में लिखते रहती थी। हुँ, हुँ, हुँ। तो उनको ऐसा लगता था कि इसका करियर इसमें अच्छा बन सकता है। हुँ। तो मेरे पेरेंट्स ने उस समय रियलिटी शो इंडियन आइडल करके कुछ आता था हुँ, हुँ, हुँ। सोनी पे। जी। तो और काफ़ी बच्चे उसमें गए भी थे, मोहल्ले के काफ़ी बच्चे गए थे। अच्छा, अच्छा। और उस रियलिटी शो से भी मेरे फादर बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे और मेरे गले की गायकी भी उनको बहुत अच्छा लगता था कि मतलब मेरे से कम अच्छे गाने वाले लोग इतने तक जा सकते हैं तो मेरी बेटी क्यों नहीं कर सकती है। हुँ, हुँ, हुँ। तो उस रियलिटी शो से उनको काफ़ी मतलब प्रेरणा मिली मेरे लिए हुँ। और उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि बेटा तुम संगीत में अपना करियर बनाओ तो बहुत अच्छा रहेगा जी, तुम्हारे जी। लिए। और मैंने भी हमेशा से अपने पेरेंट्स को अपना आदर्श माना है हर चीज़ में। तो इस बार भी मैंने बोला कि जी पापा जी, जी मम्मी, आप लोग तो जैसा। सेतु सिंह जी, सबसे पहला जो परफ़ॉर्मेंस आपका, जी, जी। जहाँ से आपको लगा कि ये संगीत जो है, आपको सबसे ज़्यादा जो है अच्छा लगने लगा हो, एक टर्निंग पॉइंट आता है ना, जैसे जी, हम जी। लोग रोज़ रियाज़ करते हैं जी, जी। सारेगामापा तो बोर हो जाते हैं। जी, जी। तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जहाँ हम बोरियत से अलग खुशी होने लगती है। हुँ, तो वो हुँ। खुशी कब हुई, किस वजह से हुई वो बताइए? जी, जब मैं स्टार्टिंग में गई पेरेंट्स के साथ एडमिशन के लिए, जी। तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं था कि इसमें अलंकार्स वगैरह हुँ, गुरुजन हुँ, लोग हुँ, बताते हुँ। हैं कि अलंकार करिए, उससे हमारे गले का बेस तैयार होता है। जी। और गले में मुर्कियाँ, खटके जो आते हैं गायकी में, हुँ। वो सभी रियाज़ से ही आते हैं और वो अलंकार प्रैक्टिस से ही आते हैं। तो मैं एडमिशन के लिए गई तो गुरुजी ने मुझे दिया था वो सारे होमवर्क्स, तो मैं करती थी जैसा गुरुजी बताते थे मुझे। जी। और मॉर्निंग में मेरे पेरेंट्स मुझे उठा देते थे, चलो मॉर्निंग का रियाज़ है, करो, उठो। तो मैं करती थी वो अच्छे से। उसके बाद जब मैं कुछ कॉम्पिटिशन्स वगैरह में मेरे पेरेंट्स की रुचि थी हुँ, कि तुम हुँ, हुँ। कॉम्पिटिशन में भी जाओ, ऐसे जनरली जो स्टेट लेवल के होते हैं, बिल्कुल। वो रियलिटी शोज़ वगैरह चैनल की बात नहीं कर रही हूँ मैं। तो उस कॉम्पिटिशन में मैंने हिस्सा लिया फर्स्ट अच्छा, टाइम। अच्छा। मेरे फादर ने बहुत पुश किया मुझे कि तुमको लेना चाहिए। मैं बोली कि पापा जी अभी तो मैं बस जस्ट मेरा 3 महीना ही हो रहा है। उन्होंने बोला कि नहीं आप कर सकते हो, आप आपका जो भी आएगा, बस मैं आपको देखना चाहता हूँ स्टेज पे, हुँ, आप हुँ, जाओ। हुँ, हुँ। मैंने फॉर्म फिलअप किया और मैं कॉम्पिटिशन में गई और पहली बार मैं भारतीय नृत्य कला मंदिर में, वो कॉम्पिटिशन था। हुँ, हुँ, हुँ। मुंबई से ही आए थे हुँ। काफ़ी जज बड़े लोग और मुझे वहाँ सेकंड प्राइज़ मिला। क्या बात है! तो उस टाइम मेरा मुश्किल से 3 महीने ही मुझे हुए थे संगीत हुँ, हुँ, हुँ। सीखने का, 3 महीने हुए थे और मुझे सेकंड प्राइज़ जब मिला तो मुझे मेरा मनोबल जो है वो डबल हो गया। वो बहुत बढ़ गया। और मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट तो था ही, मैंने आपको पहले हुँ। बताया। तो वहाँ तो पर कौन-सा कोई गीत वग़ैरह आपने प्रेज़ेंट किया था? जी, जी, मैंने तो वो भजन कुछ गाया था। याद है तो थोड़ा-सा एक लाइन सुनाएँगे? जी, बिल्कुल याद है। वो मैं भूल नहीं सकती क्योंकि मेरे लाइफ़ का वो पहला स्टेज टर्निंग पॉइंट। परफ़ॉर्मेंस था। जी, बिल्कुल। तो मैं चाहूँगी कि मीराबाई का एक कृष्ण भजन है, तो मैं वो आपको सुनाना चाहूँगी। बिल्कुल सुनाइए। हाली रे मेरी नैना बान पड़ी, हाली रे मेरी नैना बान पड़ी, हाली रे मेरी नैना बान पड़ी।
नैना बान पड़े, नैना बान पड़े, आले रे मेरी नैना बान पड़े, आले रे मेरी नैना बान पड़े। कब की ठाणी पंथ निहारूं, कब की ठाणी पंथ निहारूं, अपने भवन खड़ी, अपने भवन खड़ी, आली रे मेरी नैना बान पड़ी, आली रे मेरी नैना बान पड़ी। कैसे प्राण पिया बिनु राखूं, कैसे प्राण पिया बिनु राखूं, जीवन मूल जड़ी, मीरा गिरधर हाथ बिकाने, मीरा गिरधर हाथ बिकाने, लोग कहे बिगड़ी, लोग कहे बिगड़ी, आली रे मेरी नैना बान पड़ी, आली रे मेरी नैना बान पड़ी, नैना बान पड़ी, नैना बान पड़ी। वाह, क्या बात है सेतु जी, बहुत ही सुंदर भक्ति गीत आपने गाया। थैंक यू। और कृष्ण और मीरा का ये सुंदर भजन जो है हमें कहीं ना कहीं जो है कनेक्टिविटी बना के रखता है। थैंक यू। और लोग जैसे इस भजन को सुनते हैं तो मन प्रफुल्लित हो जाता है, और सुबह सुबह इस तरह के भजन अगर सुनते हैं तो लगता है पूरा दिन जो है रिचार्ज हो जाएंगे आप। बहुत ही अच्छा गाया आपने। धन्यवाद और सर। मैं चाहूँगा कि अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जब स्टेज परफॉर्मेंस आपने करना शुरू कर दिया जी। तो उसके बाद आपने क्या सोचा और माता पिता ने क्या सोचा आपके बारे में कि आप इसी लाइन में आगे जाएंगे या कुछ और करेंगे? स्टेज की बात करें अगर सर, तो मेरे पेरेंट्स कभी नहीं चाहते थे कि मैं स्टेज करूं। अच्छा। जैसे शोज़ वगैरह होते हाँ हैं, हाँ, पब्लिक सिंगर्स शोज। को जी बुलाया जाता है जी। गाने के लिए, वो सब मेरे पेरेंट्स चाहते नहीं थे। क्योंकि मैंने जब संगीत की जब मेरी शुरुआत हुई ओहो। तो वो रियलिटी शोज़ में ज़रूर मुझे भेजना चाहते थे, उन्होंने भेजा भी। हम्म। और जहाँ तक स्टेज की बात है तो वो स्टेज के लिए इसलिए मना करते थे क्योंकि मैं बिहार से हूँ, हाँ हाँ और हाँ। बिहार में उतना अभी वो चीज़ ओपन नहीं हुई है लड़कियों के लिए। अब तो खैर बहुत अच्छा माहौल हो गया है। अच्छा, मैं आपके टाइम अपने पे। जी मैं अपने टाइम की बात बता रही हूँ कि, और मैं जिस परिवार से हूँ तो गाने बजाने के लिए वो तो अलाउ किया मेरे पापा ने, क्योंकि उनका सपोर्ट था पेरेंट्स का। लेकिन ये स्टेज के लिए मेरे पेरेंट्स कभी भी रेडी नहीं रहते थे कि आप स्टेज पर जाके पब्लिक के बीच गाओ। और रिकॉर्डिंग्स वगैरह के जब कॉल आने लगे मैंने संगीत में जब एमए कर लिया, मेरी शिक्षा पूरी हो गई, तो फिर लोग जानने लगे मुझे, चूँकि मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम में उसमें भाग इन्वॉल्व लेते हो थे। गई थी और करना शुरू कर दिया था मैंने। जी। जैसे संगीत विहान, बिहाने बिहाने, शुक्रगुजार, सनी बहार, ये सब जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम में जी मैं जी। हमेशा से रही हूँ आगे। तो और आकाशवाणी में भी जैसे गज़ल की भी मेरी रुचि थी। अच्छा, गजल भी गाते हैं आप? जी, मेरी रुचि थी। तो और मैंने सीखा भी है गज़ल। अच्छा अच्छा। तो मैंने फिर उसमें भी वहाँ भी फॉर्म फिलअप किया, वहाँ भी मैं पास हो गई एग्ज़ाम में। अरे वाह। तो फिर ईश्वर की कृपा से, सबके आशीर्वाद से मैं गज़ल सिंगर भी हो गई वहाँ पे, और अभी भी हूँ। अच्छा। पहले मैं पटना से गाती थी और मैं मुंबई में गाती हूँ। तो सेतु सिंह जी, आप ब्रह्मा कुमारी संस्थान से कैसे आपका जुड़ना हुआ, जी। और यहाँ पहली बार आप माउंट आबू आए, तो जी। ये यहाँ का अनुभव ज़रूर सुनाइए। जी। ये इस प्रश्न का मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी, अच्छा। क्योंकि
मुझे बीके आने का अनुभव अगर मैं सुनाऊंगी तो मेरे पास शब्द ही नहीं। जैसे कहते हैं ना, जब कुछ आपसे कुछ बहुत आपके पसंदीदा चीज़ों के बारे में पूछा जाए तो आपके शब्द तो कम पड़ते ही पड़ते हैं, बिल्कुल। बट आप स्पीचलेस भी हो जाते हैं कि मैं ये बोलूं कि ये बोलूं। बहुत खान है, क्योंकि मैं बीके आई तो मेरी लाइफ पूरी ही चेंज हो गई। हम्म, शिव बाबा के शरण में आकर मेरी लाइफ पूरी ही बदल गई है। और मैं जब मुझे ऐसा लगता है, जब मैं आज और कल में अपने आप को जब तोलती हूँ हाँ। कि पहले की लाइफ और आज की लाइफ, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो या जी। खुद के मन की शांति की बात करें, हम्म। या फिर आपका लोगों के साथ संबंधों की बात करें, या फिर आपके सबसे बड़ी बात है आपकी सोच की बात करें, बिल्कुल। वो तो पूर्णतः बाबा की कृपा से चेंज ही हो जाती है। क्योंकि मेरा ये अनुभव है हम्म, कि इस शरण में आने के बाद लगता है कि दुनिया बस मोह माया है। जो है ठीक है, हम उसको अच्छे से निभाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये आपको ज्ञान की बातें तो देते ही देते हैं, बट ये भी ज्ञान देते हैं कि जो आपके पास है उनको प्यार से रखो। हम्म, हमेशा पॉजिटिव चीज़ों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, जी। किसी के घर में झगड़े होते हैं तो ये नहीं बताया जाता कि आप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करो, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत अच्छे से जब भी मैं मुरली सुनती हूँ, पहले मैं बता दूँ कि मैं कल्याण से हूँ, मुंबई कल्याण सेंटर से हूँ, जी। जहाँ पे मुझे अंजू दीदी वहाँ मीठे मीठे मुरली सुनाती हैं, ज्ञान देती हैं, और वहाँ पे मैं मेडिटेशन करती हूँ। तो हमेशा ही ज्ञान की बातों से ये सीखने को मिलता है कि जो आपकी फैमिली है उसको आपको बहुत प्यार से और एक सेवा की भावना समझ के प्यार से रखना है। बिल्कुल। तो ये जो सोच शादीशुदा महिलाओं की बदलती है। बहुत सारे लोग हैं जो शादीशुदा हैं ऑलरेडी पहले से, वो इस मैं भी इस हूँ। फील्ड में काम। तो मैं शादीशुदा होने के बाद मैंने इस यहाँ को ज्वाइन किया। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैं बहुत खुश हूँ अपने लाइफ में। यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत कुछ मिला है जीवन में जो बहुत लोगों को नहीं मिलता है। और मैं आपको एक अपना फैमिली अनुभव बताना चाहूँगी, क्योंकि जी, मैं जी। बहुत ज़्यादा अभी इमोशनल भावुक हो गई हूँ ब्रह्मा कुमारी को लेकर। बिल्कुल। तो मैं चाहूँगी कि मैं नाम ऐसे मैं बहुत ज़्यादा ओपनली नहीं लूँगी, बट मैं बताना चाहूँगी कि मैं फैमिली मेम्बर में ही एक बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे रिलेटिव ही हैं, हम्म। तो उनके यहाँ बहुत बहुत प्रॉब्लम थी। अच्छा। और मैंने सोचा कि मैं हमेशा ज्ञान में सुनती हूँ कि सेवा की भावना रखनी चाहिए, और मैंने सेवा ही समझ के, मैंने जिसको कहते हैं कि आजकल लोग बोलते हैं कि तुमको क्या पड़ी हुई है, किसी के ये में प्रॉब्लम में फैमिली में दखल देना। दखल देने की तुमको क्या पड़ी हुई है। लोग आजकल ये सबकी जुबान पे रहता है, तो ये दिमाग में तो रहता ही रहता है हमेशा। लेकिन यहाँ आने के बाद ये चीज़ें पूरी तरह से हट गई, और लगता है कि बाबा से एक शक्ति मिलती है कि बाबा बोलते हैं नहीं, ये तुमको करना चाहिए। जब तुम्हारे फैमिली में है ऐसी चीज़ें और वो डिस्ट्रॉय की कगार पर आ चुकी है, तब सेवा समझकर एक बार तुम इसमें ट्राई करो। तुमको बोलना चाहिए। तो मेरे फैमिली मेम्बर ही में कुछ बहुत प्रॉब्लम थी, और मैंने सेवा का भावना समझ के बाबा को याद करते हुए मैंने उनको कहा, और यकीन मानिए आज वो प्रॉब्लम पूरी तरह से उनकी दूर हो चुकी है, क्या बात है। और उन्होंने भी बीके ज्वाइन कर लिया है। और मैं तो ये कहूँगी कि जो दूर से दिखता है ना, वो सही बिल्कुल भी नहीं होता है, चाहे कोई भी चीज़ें हो। मैं किसी भी चीज़ को बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बट आप जब तक उसमें डूबोगे नहीं, जब तक उस चीज़ों को ज्वाइन नहीं करोगे, जब तक वहाँ का अनुभव नहीं लोगे, ऐसे तो मतलब क्या कहते हैं उसको कि बड़े बड़े जो हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स थे और एक जी, से एक जी। महान अनुभव लोग हैं, किसी ने नहीं छोड़ा है, तो वो अन्यथा लेते हैं, उस बातों को साइड करते हैं। और जब तक आप इसको ज्वाइन नहीं करोगे, इसमें डूबोगे नहीं, बाबा के शरण में नहीं आओगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा सही बात। कि ये चीज़ें हैं क्या। और मेरा भी अनुभव, मुझे एक भाई जी ने, जो वो भी सिंगर हैं, अच्छा। उन्होंने मुझे इसकी प्रेरणा दी कि आप ब्रह्मा कुमारी भी जाओ। आपका मन, मैं भी काम को लेकर ऐसे रहती थी, ये काम करूं कि नहीं, वहाँ जाऊं कि नहीं, ये ठीक होगा कि नहीं, उससे मेरा वो बात होगा कि नहीं, मतलब मैं थोड़ा ये रहती थी। और फैमिली को भी संभालना है, फिर काम पे भी जाना है, कैसे होगा, उतना दूर है, मैं थक जाऊंगी। पहले मैं घबराती थी, लेकिन बाबा के शरण में आने के बाद मैं
ये सच कहती हूँ, मेरा ये अनुभव है और बाबा भी सुन रहे हैं, बाबा तो हमारे साथ ही रहते हैं। जी। और मतलब मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। अभी कैसे सोचते हैं? अभी तो मैं गलत मतलब नेगेटिव चीज़ कुछ आती ही नहीं मेरे अंदर। पहली बात तो मैं कोई भी चीज़ मेरे सामने सिचुएशंस आती है तो मैं ये सोचती हूँ कि इसको मुझे करना है। हुँ। ये बाबा का दिया हुआ प्रसाद है और इसको मुझे अच्छे से करना है। सिर्फ करना ही नहीं है, कोई भी सिचुएशंस आती है लाइफ में, जैसे मान लीजिए मेरे बहुत पसंद का गाना है और मुझे पुणे जाना है रिकॉर्डिंग के लिए, हुँ। बहुत बार ऐसा हुआ है सर। तो मैं सोचती हूँ कि बाबा इतना दूर क्यों, मुंबई में, एक तो मैं कल्याण में रहती हूँ और मुझे मुंबई जाना पड़ता है काम के लिए। तो ये थोड़ा-सा स्ट्रगल होता है मेरे लिए लोकल ट्रेन में आना-जाना। हाँ, मुंबई का लोकल ट्रेन। लेकिन सपने हैं तो सपनों को तो पूरा करना ही है। तो मैं जाती हूँ, लेकिन जब पुणे और वापस से कॉल आते हैं मुझे, हुँ। पहले की बात बता रही हूँ जब मैं जी, जी। बीके में नहीं थी। हुँ। तो उस समय मैं बहुत घबराती थी और कई को तो मैंने मना भी कर दिया अच्छे-अच्छे ऑफ़र कि सर मैं नहीं आ सकती हूँ। इतने दूर से, अभी बारिश का समय है, अभी ठंड का समय है, हुँ। अभी ट्रेन नहीं है, कुछ मैं सच कह रही हूँ, मैंने कई बार बहाने भी मारे हैं। अच्छा। झूठ भी बोला है मैंने। जो बात है मैं सच सच बता रही हूँ आपको। लेकिन अब ऐसा है कि बाबा को जब याद करते हैं हम तो बाबा आपको वो उसका सॉल्यूशन बताते हैं। और अगर आप जिस प्रोफ़ेशन में हो, आपको वहाँ से कॉल आते हैं आपके पसंद की चीज़ें, तो आप ना कैसे बोल सकते हो? आपको ना बोलना ही नहीं है, आपको पहुँचना है वहाँ तक। जी, इतनी अच्छी समझ मुझे ये ज्ञान में आने के बाद मिली। बहुत और बढ़िया। अब कहीं से भी कुछ भी कॉल आता है सर, बस बाबा से मैं शक्ति माँगती हूँ, काम हो जाता चल पड़ती हूँ। है। अरे! बहुत ही अच्छी तरह से आपने ब्रह्मा कुमारीज़ का अनुभव सुनाया। जी, बड़ा अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा है कि सुनते जाएँ और आखिरी में जो आपने कहा, पहले जो सिचुएशन होता था कि नेगेटिव थॉट्स आते थे, जी, आप मना भी करते थे। हुँ, लेकिन अभी एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन आ गया ब्रह्मा कुमारीज़ में आने के बाद, आपकी सोच में बदलाव आ गया और आपने ये कहा कि अब मुझे कॉल आता है, तो बाबा से शक्ति मिल जाती है और मैं बिल्कुल। उसको हाँ कर देती हूँ। जी, चाहे वो पूना रहें या मुंबई हो, जी, आप जी, दोनों जगह जो है जाकर अपना विशेष सेवा देते हैं। जी, तो ये जो ब्रह्मा कुमारीज़ का अनुभव आपने सुना है, तो निश्चित तौर पे आप बाबा के भजन भी सुनते होंगे, गीत भी सुनते बिल्कुल, होंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कोई एक आध सुंदर भजन बाबा का गीत आपको अभी याद हो तो बताइए? ज़रूर, बिल्कुल याद है सर और मैं सुनाना भी चाहूँगी। बिल्कुल सुनाइए। तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो तुम तो यहीं कहीं बाबा। बहते पवन के झोंके एहसास ये दिलाए, संग संग जो हो हमारे महसूस ये कराए, महसूस ये कराए। मधुबन में बाबा आज भी करते निवास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो तुम तो यहीं कहीं बाबा। बहते पवन के झोंके महसूस ये कराए, संग संग जो हो हमारे एहसास ये कराए, एहसास ये कराए। बच्चों को अपने प्यार का देते सकाश हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो तुम तो यहीं कहीं बाबा।
बहुत बढ़िया। सेतु सिंह जी, बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया और ये धन्यवाद, गीत सुन के शुक्रिया। हम तो खो गए। शुक्रिया, तुम शुक्रिया। तो यहीं कहीं हो बाबा, पास पास लगते हो। बड़ा अच्छा लगता है, कनेक्टिविटी बन जाती है इसमें। जी, जी। तो मैं चाहूँगा कि एक और, जैसे कि आप माउंट आबू आए पहली बार, जी। तो यहाँ माउंट आबू का जो आपने अनुभव किया है, वो अनुभव सुनाइए। वो अनुभव बहुत ही ख़ास है। जैसे कि मैंने कहा, जब ईश्वर की बात आती है तो शब्द कम पड़ जाते हैं जी, और भक्त जो है स्पीचलेस हो जाते हैं। वैसे मैं भी हो गई हूँ, लेकिन अभी हमारा जो वार्तालाप हो रहा है उस हिसाब से मुझे बोलना है, तो मैं जितना बाबा की कृपा से मैं बोल पाऊँ उतना मैं बोलती हूँ। बिल्कुल। यहाँ का अनुभव इतना अच्छा है। एक लाइन में ये शुरुआत में कहूँगी कि धरती पे स्वर्ग है तो यही है। ऐसा लग रहा है कि मैं बचपन से ऐसा सुनते आ रहे हैं ना हम लोग, स्वर्ग स्वर्ग। जी, जी। तो लगता था, जब ये दिमाग में आता था स्वर्ग, स्वर्ग और नरक, दो चीज़ें हम बचपन से ही फिल्मों में भी सुनते आ रहे हैं और ऐसे सुनते आ रहे हैं लोगों की ज़ुबान पर, स्वर्ग 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 में चले गए। ऐसा तो लगता है कि यही स्वर्ग है। जब मैं आई यहाँ पर, मेरा ये पहला, मतलब पहली बार मैं माउंट आबू आई हूँ। जी, जी। और यहाँ जब मैं देखती हूँ, जब हम लोग ऐसे ही जनरली घर पे जब उठते हैं 4 बजे, तो वो चीज़ें जब लगती है कि थोड़ा और सो जाएं, वो चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल भी, बिल्कुल। हम टोटली, जैसे फ़ोन चार्ज होता है ना, फ़ोन को फुल आप 100% चार्ज कर दीजिए, तो वो बहुत देर तक काम करता है। बहुत देर तक, कई बार ऐसा होता है कि 2-2 3-3 दिन, ऐसे भी कई फ़ोन हैं कि जो, चलता है। तो बाबा की शरण में आके हम लोग वही फ़ोन बन चुके हैं। अच्छा, फुल चार्ज हो हाँ, गए। फुल चार्ज। 3 बजे भी उठें तो उसी तरह लगता है, फुल चार्ज, वही फुर्ती रहती है बॉडी में। 4 बजे भी उठें, मतलब मैं 4 बजे उठ के मेडिटेशन कमरे में जब जाती हूँ यहाँ पर आने के बाद, तो लोगों को देखती हूँ इतने हर्षोल्लास के साथ लोग जा रहे हैं। अभी 1 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए, चलो चलो शुरू। मतलब लोग इतने अवेयर है। अवेयर नहीं, हर्षोल्लास के हर्ष के साथ साथ जाते है। हैं। खुशी है लोगों के अंदर। ये कितनी बड़ी बात है कि 3 बजे 3:30 बजे से मेडिटेशन क्लास शुरू हो जाता है और लोग इतनी खुशी खुशी नहा धोकर, इतने फ्रेश होकर मेडिटेशन क्लास में जाते हैं। और मैं खुद अपने, मैं अनुभव बता रही हूँ कि 3:30 बजे मैं भी फ्रेश होकर बड़े आराम से तैयार वार होकर एकदम गई, और रोज़ जा रही हूँ। जब से मैं यहाँ आई हूँ 3:30 बजे मेडिटेशन क्लास जा रही हूँ और बाबा का मेडिटेशन कर रही हूँ, मुरली सुन रही हूँ प्रॉपर। अभी कोई कोई दिन सेशन ऐसा हो रहा है कि पूरे दिन क्लासेस चल रहे हैं। तो मेरे लिए सारे कॉल, जितने भी कॉल आ रहे हैं मेरे, चाहे वो मेरे वर्क से भी रिलेटेड हो, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इससे इम्पोर्टेंट कुछ हो सकता है। बाबा का क्लास हम कैसे छोड़ सकते हैं? और पता नहीं, एक यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि नहीं, बाकी बात ठीक है। हाँ, सेकंड। किन्हीं का भी फ़ोन आता है अर्जेंट कि आपका कुछ ऐसा है, इस दिन आपको आना है, ये मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड घर से आता है, तो मैं उनको एक मैसेज कर देती हूँ कि अभी अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। फ़ोन भी नहीं उठा रही मैं। अच्छा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब मतलब एक माया है। सच बता रही हूँ सर, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, फ़ोन में क्यों उठाऊँ? अभी तो मैं ईश्वर के पास हूँ, उनसे बात कर रही हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। इससे ज़रूरी तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और अभी फ़ोन तो उठाना ही नहीं है। और मैं वैसे ही कर रही हूँ। कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, तो मैं बाद में मेडिटेशन के बाद क्लास का, वो बीच में जब लंच टाइम या ब्रेकफास्ट टाइम के लिए ब्रेक दिए जाते हैं, चाय के लिए ब्रेक दिए जाते हैं बहुत अच्छे से, तो मैं उस टाइम मैं ज़रूरी समझती हूँ कि नहीं, अभी मैं कॉल कर लेती हूँ कि सर क्या बात है, आपने फ़ोन किया था। लेकिन मेरा जो ज़रूरी टाइम है उस समय मैं फ़ोन बिल्कुल भी नहीं उठाती हूँ। तो मैंने ये अपने अंदर ये चीज़ें महसूस की कि ये सही चीज़ है कि जब आप पूजा पाठ में बैठे हो या फिर मेडिटेशन में बाबा के शरण में बैठे हो, तो आपको उस समय फ़ोन नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि उससे इम्पोर्टेंट कुछ है ही नहीं लाइफ में। तो ये खास अनुभव मैंने सुनाया आपको अपना। जी। जी। सेतु सिंह जी, बहुत ही अच्छा अनुभव सुनाया और मैं चाहूँगा कि इस अनुभव के साथ एक आध और बाबा का गाना हो जाए तो कितना अच्छा हो जी जाए। बिल्कुल। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा
फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है, खुद का कर लो दर्शन। यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो दृढ़ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा। जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सागर जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है। मझधार में भी जगमग जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा बोलोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। थैंक यू। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया। शुक्रिया सर, और शुक्रिया। मुझे ये गाना सुनकर मैं तो खो गया था थोड़ी देर के। धन्यवाद। और मुझे लगता है कि आपने जो ये सुंदर अनुभव अपना शेयर किया, और बड़ा अच्छा लग रहा था जब आपने यहाँ का अनुभव सुनाया क्लासेस के बारे में, कि क्लास सुनते वक्त मोबाइल साथ में नहीं होना चाहिए या आप साइलेंस पे रखना जी चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मैसेज जाता है। बिल्कुल। और आपके जीवन का जो शुरुआती दौर की बातें आपने बताया, फर्स्ट आपका टर्निंग पॉइंट जो लाइफ का रहा, जी जी जहाँ पर आप पहला स्टेज परफॉर्मेंस किया जी और सेकंड नंबर पे आने पर माता पिता बहुत खुश हो गए, बिल्कुल, और वहाँ से आपका जो है लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ गया, आप बिल्कुल। प्रोफेशनल सिंगर बनने लगे। जी। फिर आपने सब कुछ बहुत सारी चीज़ें, जैसे मुंबई के बारे में आपने बताया, और आपको जाना पड़ता था वहाँ पर, जो अनुभव सुनाया आपने कि पहले कैसे होता था आपके साथ, आप किसी किसी को मना भी करते थे और बिल्कुल, परेशानी भी होती थी बिल्कुल, आपको, बिल्कुल, आप उन सारी चीज़ों को देखकर टेंस में आते थे। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही ये ज्ञान में आ गए आप, और उसके बाद आपके लाइफ में जो चेंजेस है, आपने कहा कि पूरी तरह से मेरे को कॉल आता है तो खुशी होता है, और प्लस आप उनको सोल्यूशन बनाओ, उसका सोल्यूशन है आपके पास। जी बिल्कुल। पहले आप बहुत क्वेश्चंस होते थे, अभी सोल्यूशंस है आपके पास। ये सारी चीज़ें आपने सुनाया, बहुत अच्छा लगा हमें, और बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अपना, थैंक यू सो मच हमारे इस शो में आने के लिए। थैंक यू। देखा दोस्तों, अभी आपने सेतु सिंह जी को सुना। सेतु सिंह जी ने अपने जीवन में मेडिटेशन को अपनाकर अपने लाइफ में जो भी नेगेटिव था उसको पॉजिटिव किया, और मैं चाहता हूं कि आप भी मेडिटेशन का प्रयोग करें और अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर से जुड़कर इस राजयोग का प्रैक्टिस करें, इस मेडिटेशन को सीखें और अपने लाइफ को नेगेटिव से पॉजिटिव करें। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलता हूं अगले एपिसोड में एक नए अतिथि के साथ, अतिथि देवो भव, इसी कार्यक्रम में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।